महबूबा इस समय ना फटा हुआ ढोल बजाने का काम कर रही है 370 और 35A को लेकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हम कहते हैं। और एक देश, एक संविधान और एक प्रधान की हम बात करते हैं। वो भारत की जो छवि है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा मिले और पत्थरबाजी जहाँ पे होती रहे, हमारी सेना को अपमान होता है। ये कल मीडिया के अंदर वाल्मीकि समाज किस तरह खुशी मना रहा था। वहां की एक बेटी ने बोला कि मुझे पढ़ने का मौका मिला। महबूबा मुफ्ती की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, उसकी हिस्ट्री शुरू से लेके अभी तक जो वो राजनीति, गंदी राजनीति जो करती आ रही है, हमेशा से तिरंगे के खिलाफ करती आ रही है। जम्मू कश्मीर दी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें जेहड़ा है 5 अगस्त कोला पहले जेहड़ा एक तिरंगे का अपमान किया है, क्योंकि साडा राष्ट्रीय ध्वज है उन्होंने पुट्ठा उसी रखे था। उसके बाद बड़ी सियासत हुई और बड़े सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स ने या अन्य संगठन उन्होंने विरोध करा करते हैं। इस वेले अस कोई युवा कन्नै थोड़ी मलाटी करा करने जेहड़े इस विषय उपर साढ़े कन्नै गल्लबात करा करते हैं। तो सारे कोला पहले जानना हर्ष जी की इसी पूरी घटना तुस कियां दिख रहे हो? वंदे मातरम। अदीप जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, उसकी हिस्ट्री शुरू से लेके अभी तक जो वो राजनीति, गंदी राजनीति जो करती आ रही है, हमेशा से तिरंगे के खिलाफ करती आ रही है। जब 370 हटा, तब उसने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। मतलब वो देखेंगे, उसकी राजनीति तिरंगे पे ही चलती है। रहती वो यहाँ है, लेकिन बात वो कहीं और की करती है। और उस जिसकी बात करती है उसकी हालत भी वहां बुरी है, लेकिन फिर वो यही बात वही करती है। इस बार जो घटना हुई, तिरंगे का सीधा सीधा उसने अपमान किया है। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, इन लोगों का किस तरीके का माइंडसेट है। चाहे इनका देखें, चाहे इन्होंने सेम परवरिश अपनी बेटी को दी है। 2024 पिछले साल की बात करूंगा, पिछले साल की, उन्होंने क्या किया, पुंछ में एक घटना हुई जब एक तिरंगा रैली निकली। उस टाइम भी इल्तिजा मुफ्ती ने पूछा कि तिरंगा बच्चे क्यों उठा रहे हैं, ये एक नैरेटिव के तहत उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, तिरंगा उठाना कब से नैरेटिव हो गया? आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश के संविधान को आप पूज रहे हो, उसी देश के तिरंगा उठाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? और इस बार की देखेंगे, इस बार फिर ऐसी गंदी हरकत, मतलब नीच राजनीति। 2014 के पहले जब ये करते थे, जब 370 हटता नहीं था, तब ये कहते थे हम कश्मीर सेंट्रिक राजनीति करते हैं और कश्मीर से निकल के आते हैं। 2014 से पहले ने कश्मीरियों का बेड़ा गर्क करके रखा था। कब देखा आपने कश्मीर खड़ा हुआ? कभी 2 महीने कश्मीर बंद, कभी 3 महीने कश्मीर बंद। 2014 के बाद बदलाव आना शुरू हुआ। अब कश्मीरियों ने भी इनको नकार दिया। इनकी हालत आपने इलेक्शंस में देख ली, नकार दिया इनको। लेकिन फिर भी देखिए, पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं ये, क्योंकि कश्मीरी जो है वो बहुत खुश है। कश्मीरी अपना बिजनेस कर रहा है, टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा आ रहा है, जो मर्जी हो बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये तिरंगे के ऊपर राजनीति करते करके करके पता नहीं इनको हरे रंग से कितनी इतनी अच्छी इनको हरा रंग लगता है। क्या पता किसी किसी देश का इनको जो झंडा है वो बहुत प्यारा हो, तो मैं कहूंगा कि इनको यहां से उठा के वहीं पार भेज दिया जाए। जिनको ये जो हरा जो रंग है बड़ा अच्छा लगता है। जो भारत का रंग है, भारत का रंग तीनों रंगों से मिलकर बना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हम कहते हैं। और एक देश, एक संविधान और एक प्रधान की हम बात करते हैं, और उसी को लेके हम आगे चलेंगे। लेकिन ये गंदी सोच वाले और गंदी राजनीति वाले जो लोग थे, इनको मैं कह रहा हूं पार भेज देना चाहिए। लाते जूते मार के पार भेजना चाहिए। ये हो चाहे इनकी बेटी हो, इन दोनों का एक ही चीज है, इन्होंने राजनीति करनी ही धर्म के नाम पे है। और कश्मीरी उनको ठुकरा दिया है। जनरल असेंबली की बात करें तब भी ठुकरा दिया। अभी भी ये गंदी जगह, गंदी राजनीति, तिरंगे का अपमान, ये इनके ऊपर इनका ये काम करने का काम करते हैं। मैं यही कहूंगा कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, अगर ये जम्मू यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द भी दिखते हैं, इनको काले झंडे दिखाने का काम हम करेंगे, इनके मुंह पे सही मारने का काम हम करेंगे, क्योंकि ये देश के गद्दार इनको हम कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धीरज जी, पीडीपी आखा करती है कि वो गलती करना होता मिस्टेक हुई एदी है और महबूबा मुफ्ती उनकी अटेंशन रेडियस चाली नहीं, इसी किस गल चाली दिख रहे हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती की इंटेंशन की बात की आपने। उनको हर समय तिरंगे का अपमान करना उनका एक फोबिया हो गया, उनको एक बीमारी है, बहुत गंभीर रोग है, कैंसर से भी बड़ा रोग है। वो बार बार झंडे का अपमान कर रहे हैं। आप याद करिए, जब 2019 में उन्होंने बोला था कि जहाँ पे अगर 377 और 35A के साथ छेड़छाड़ की गई, तो जहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रुकेगा। उसके बाद भी तिरंगा का जितना सम्मान जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुआ, इससे पहले मुझे नहीं लगता इन पॉलिटिकल राजनीतिक जो नेता हैं इन्होंने किया है। यदि विस्तार से मैं पीछे चले जाऊँ, जब हम बात करते हैं 370 और 35A क्यों हटना जरूरी है, इसको यदि हम डेवलपमेंट के साथ, इसका लेना देना ही कुछ नहीं है। इससे पहले कितनी ही डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, और इसके बाद जिस तरह की डेवलपमेंट गति जिस तरह से पकड़ी है, वो आप भली-भांति परिचित हैं। पीछे जाऊं, जब बात करते हैं हम 1947 को, 26 अक्टूबर को जब विलय दिवस मनाया जाता है, क्या आप मानते हैं कि 26 अगस्त से पहले, 26 अक्टूबर 1947 के पहले जो जम्मू कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था इंडिया का? था। उससे पहले भी हमारे बहुत से
कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हैं, भाई हैं, जो पटना जाके, बिहार जाके पढ़ा है जिन्होंने। जहाँ पे शंकराचार्य जी उससे 1947 से पहले 9वीं शताब्दी में भ्रमण के लिए आए थे, उन्होंने वेदांत की शिक्षा दी। बात तो हम भारतीयता करते हैं, परंतु हम जब बात विलय की करते हैं, जब बात जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो तब हम भूल जाते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा पहले भी था। 1900 ये जो 370-35 से हटना इसलिए जरूरी था। यदि आप बताइए, जहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं 370, दिल्ली में क्या 370 है? हिमाचल में 370 है? पंजाब में 370 है? यूपी में 370 है? नहीं, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही है? डेवलपमेंट हर प्रकार से हो रही है, परंतु कुछ लोग चाहते हैं कि जहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा मिले और पत्थरबाजी जहाँ पे होती रहे, हमारी सेना को अपमान होता जाए, तिरंगे का अपमान होता जाए। देखिए, पूरे सरकार में ऐसा प्रावधान है, हमने एक ही मांग रखी थी, हमारी युवाओं की, सभी जम्मू कश्मीर वासियों की एक ही मांग थी, कहीं होगा तिरंगे का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ठीक है? दूसरी बात कर दूँ तिरंगे की, हमारी एक ही 300 ये जब हम 2019 से पहले की बात करते हैं, जब 5 अगस्त 2019 को ये फैसला आया 370 और 35 से हटाई गई, उसका हमने सम्मान किया। इसलिए सम्मान किया क्योंकि पूरे देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रदान की पद्धति चलती है। जम्मू कश्मीर एकमात्र एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पे 2 निशान, 2 प्रदान और 2 क्या बोलते हैं, 2 निशान, 2 प्रदान और 2 संविधान। ऐसा एक तरफ तो हम संविधान, अभी इनको संविधान जिनको याद आ रहा है, जो भी संविधान उठा करके बताते हैं कि संविधान की रक्षा, क्या इन्होंने संविधान की रक्षा की थी? क्या 2019 से पहले जब 370-35 से था, क्या संविधान की रक्षा थी? जहाँ के जो वाल्मीकि समाज है, जो जहाँ का वंचित समाज है, क्या उनको आपने उनके साथ जस्टिस किया? क्या आपने जहाँ की जो महिलाएं हैं, जो हमारी महिलाएं जम्मू कश्मीर से अन्य प्रांतों में जिनकी शादियां हुई हैं, जिनका विवाह हुआ है, क्या उनको आपने अधिकार दिया? पूरी उम्र इन्होंने समाज को, जम्मू कश्मीर समाज को वंचित रखा, एक दायरे के अंदर अधीन रखा, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जहाँ पे पत्थरबाजी हुई। जो आप देख रहे हो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसका जो यदि इम्प्लीमेंट हुआ, आरटीआई हमारी उन 2019 से पहले इसके लिए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती थी तो उनको परमिशन लेने पड़ती है। क्या पता ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन अपनी उनकी मर्जी थी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अभी जो देश के खिलाफ बोलता है, उसको सीधा ठोका जाता है और पत्थरबाजी खत्म हुई है। हमारा यही है कि यदि हम भारतीयता है, जब हम भारतीय हैं, तो हमें भारतीयता के गुण पता होने चाहिए, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे का सम्मान नहीं करता है, उसको कड़ी से कड़ी चेतावनी है। और हमारी यही है कि तिरंगे का सम्मान, यदि जम्मू कश्मीर में रहना है, यदि भारत में रहना है, तो तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा। अन्यथा आने वाला युवा आपको देखेगा नहीं, आने वाला युवा आपके खिलाफ ऐसे गंभीर प्रदर्शन करेगा। और सरकार को भी मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के साथ जल्दी से जल्दी एक दोहरा मापदंड ना अपना करके इनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भारत सरकार को डेवलपमेंट का जो हमारा जो मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा, उसको जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जहाँ के राजनेता हैं, उनको डेवलपमेंट के साथ 370 को नहीं जोड़ना चाहिए। डेवलपमेंट का इशू अन्य इशू है, उसको अन्य इशू रखा जाए। डेवलपमेंट के लिए लड़ाई हो, ठीक है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट के लिए लड़ाई हो, डेवलपमेंट के लिए हमारे सुझाव जाने चाहिए, हमारी मांगे जानी चाहिए, हमारे प्रदर्शन जाने चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट को तिरंगे के साथ जोड़ना, डेवलपमेंट को भारत के साथ जोड़ना, भारत के खिलाफ अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, इस प्रकार के यदि कोई भी कार्य करेगा, वो चाहे सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। यही मांग है कि 370 सरकार को बड़ा अच्छा फैसला है सरकार का, हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, अगर अस गल करचै आर्टिकल 235A दी, ते बड़ी बारी आखेआ जांदा कि महाराज दी जेह्ड़ी गल्लां बातां हियां जां उंदी जेह्ड़ी मंशा ही उसी जेह्ड़ा है वर्तमान सरकार ने तोड़ेआ है। और कुदै ना कुदै जेह्ड़ी इक स्टेटहुड दी जिस वेल्ले गल्ल होंदी है ते आखदे न कि महाराजा दी जेह्ड़ी गल्लबात ही उसी जेह्ड़ा है जेह्ड़ी वर्तमान सरकार उन्नै जेह्ड़ा परे करी ओड़ेआ। इसी किस चाल्ली दिखदे हो? देखो, मुझे लगता है ऐसा विषय कुछ नहीं है। महबूबा इस समय ना फटा हुआ ढोल बजाने का काम कर रही है 370 और 35A को लेकर। वो अब बजने वाला नहीं है, अब आने वाला नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल जो भी पार्टीज हैं, उन्होंने कश्मीर बेस्ड राजनीति की है, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है और आज भी हो रही है। ऐसे कई विषय आज अभी जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स के स्टूडेंट, स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, उन्होंने नेशनल लेवल तक खेला, इंटरनेशनल लेवल तक खेला, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं दी गई। वो जेन्युइन इशू है, लेकिन उस इशू पे ये कश्मीर बेस्ड सरकार क्यों नहीं बोली?
जब वो इशू पूरे जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक का है तो ये सरकार पूरे जम्मू कश्मीर की है, बोलना बनता है। देखो, ये जो विषय बार बार उठाए जाते हैं 2019 में जो हुआ गलत हुआ, वो कभी भी गलत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर एक प्रत्येक नागरिक इस भारत का हिस्सा था और उस हर एक नागरिक पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का संविधान ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्यों जम्मू कश्मीर का अलग से होना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर के नागरिक कुछ उनकी जो स्थिति है वो वेशभूषा को ज्यादा अलग है? जब आपको जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक देखते हैं, सारे जगह एक जैसा संविधान, तो जम्मू कश्मीर में अलग क्यों? जम्मू कश्मीर में ये लोग अलग इसलिए चाहते हैं कि ये जो महाराजा जैसी जिंदगी जीते हैं वो यही लोग जीते रहें। जो पावर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कंट्रोल करती है जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो यही लोग कंट्रोल करें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, जो भी हो, वो ये लोग कंट्रोल करें। लेकिन जम्मू कश्मीर का आज आम नागरिक ये चीजें नहीं चाहता है। आप देखेंगे कल मीडिया के अंदर वाल्मीकि समाज किस तरह खुशी मना रहा था। वहां की एक बेटी ने बोला कि मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहां के समाज ने बोला कि हमें जमीन खरीदने का मौका मिला। वहां के समाज ने बोला कि हमें रिजर्वेशन पाने का मौका मिला। वो पिछड़ा समाज, आपने किस किस क्षेत्र में और किस समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ये आप बताएं। आपने किया है और आप आज भी कर रहे हैं। आप जब ये डिमांड उठाते हैं कि हमें 370-35 से वापस चाहिए, आप डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर वापस आने वाला नहीं है। काला एक धब्बा था जो हट गया है, अच्छा है। जम्मू कश्मीर में जब फंडिंग की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पैसा ले लेते हैं। जब आप जम्मू कश्मीर के जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की इतनी आमदनी नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि जम्मू कश्मीर अपने सारे जितने भी सिस्टम है उसको चला पाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड भी देती है। लेकिन जब रूल्स की बात आती है, कंट्रोल सिस्टम की बात आती है, तो आप कहते हैं कि हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट हो हमारे। वैसा नहीं हो सकता है। जैसे हर स्टेट के अंदर हर वासी रहता है, वैसा हर वासी जम्मू कश्मीर का भी रहना चाहता है और रहेगा। बिल्कुल शिवदेव जी, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि तुझे लगता कि धारा 273 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास होया, जम्मू कश्मीर तरक्की हुई है और खासकर जम्मू की कुछ अलग चीजें लभियां? जी हाँ, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की काफ़ी तरक्की हुई है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना था, वो समय के साथ साथ साकार हो रहा है। जहाँ अगर एक देश है, हम देश की अखंडता की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, तो 370 जैसा कानून हटना लाजमी था और हट गया। ये काफ़ी अच्छा दिन था जिस दिन ये हटा। और उसके बाद देश एकजुट हुआ। तमाम जो सरकारें थी, जो शुरू से जम्मू के अहित में बोलती थी, उनके ऊपर भी रोक लगाने का काम अच्छे से हुआ। और पिछले दिने आपको पता चला, जैसे तमाम वो सरकारें इतिहास में भी ऐसा काम करती थी जहां देश की, हिंदुस्तान के झंडे का अपमान, तिरंगे का अपमान होते हुए दिखाई देता था। उन्होंने झंडा उल्टा करने का काम किया, तो ऐसा काम वो करते थे। साथ में मैं आपको बता दूं, ये सरकार इनकी मानसिकता धर्म की राजनीति करने की है और ये अच्छे से वो भी नहीं कर सकते। अगर 5 अगस्त 2019 को जिस दिन 370 हटा, उसके बाद कश्मीर में शांति आई। कश्मीर का बच्चा जो पत्थर मारता था उसको रोजगार मिला। कश्मीर का बच्चा जो इन सरकारों के बहकावे में आकर आतंकवाद से जुड़ने का काम करता था, वो उससे हटके एक सोच की, एक तरक्की की ओर बढ़ने की कोशिश की। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं चाहती। तो इनसे कहूँगा कि अपनी मानसिकता थोड़ी सुधारें, देश के साथ चलें, देश की एकता के साथ खड़े हों। बाकी तमाम जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, जम्मू चाहे कश्मीर, वो समझता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसी विचारधारा लेके आगे बढ़ेगा, ये सब जानते हैं। धन्यवाद। जय। बिल्कुल मोहित जी, किस तरह से मोहित जी किस चाली दिखते हो जी महबूबा मुफ्ती होर ने एक एक्टिविटी जी श्रीनगर में की है? देखिए, ये अत्यंत चिंताजनक विषय है। इसके ऊपर उन्हें भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक नेता है और वे एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर को। ये एक जो इंटीग्रिटी है भारत की, उसका मुद्दा है। वो भारत की जो छवि है उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सोचना चाहिए कि जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये उनकी एक इमेज जाएगी कि जो भारत के नेता हैं ये ऐसी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं केवल और केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, तो मैं बोलता हूँ इससे निंदनीय बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, ये उस समय अगर पीछे जाएं तो
मैं कहूँगा कि कर्फ्यू का टाइम, भारत में आतंकवादियों का टाइम, भारत में पत्थरबाजों का टाइम, वैसे करके इसको कश्मीर के साथ जोड़ा जा सकता है। अब 5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम इस समय को देखे जाए तो हम उसे डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं, टूरिज़्म के साथ जोड़ते हैं। अगर आप देखें वहाँ पे बहुत बड़ी स्टेजेस पे जाके कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर हम इनका दूसरा मापदंड देखें तो फुटबॉल टीम का जो अभी रिसेंट केस आया था, जिसके अंदर जम्मू के बच्चों को ठुकरा के इन्होंने सभी कश्मीर के बच्चों को ले लिया गया था। तो ये एक राज्य को, जिसकी सरकार मतलब इनको पूरे राज्य को देखना चाहिए, ये वो भी नहीं देख रहे। तो मैं कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा शर्मनाक बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हम नेताओं से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जो राज्य की जिम्मेवारी जो ये उठाना चाहते हैं, जब ये उसमें बराबरी का मौका अपने जो सिटीजन है उनको नहीं दे सकते, तो ये पूरे भारत को एक साथ लेने का काम कैसे कर सकते हैं। ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁਵਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਚਾਲੀ ਸੋਚ ਔਰ ਖਾਸ के लिए कुछ नहीं कुता है वो एक षड्यंत्र है या जानी-बुझी ने ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਰੂਟਸ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫॉलो ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।